हेलो नमस्कार सभी को। तो बच्चों आज जो अपना कक्षा 10 का जो टॉपिक है वो कोई इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है। इंडिविजुअल मतलब कोई एक पर्सनालिटी को हम लेकर नहीं चल रहे। आज हम बात करेंगे ओवरऑल पूरी बुक की। और ओवरऑल पूरी बुक की में बात करने का मतलब है कि मैंने अब जो है ना आपके लिए 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ना, पूरी बुक से पूरे 100 क्वेश्चन मैं निकाल के लाया हूँ। और वो क्वेश्चन मैं आपके साथ में 5, 4, 3 जितने भी पार्ट में आपके सामने यहाँ पे रख पाता हूँ, हो सकता है 6 पार्ट भी हो जाए, लेकिन वो क्वेश्चन मैं आपके सामने जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा, है ना। आज तो नहीं, एक दिन में नहीं होंगे, मैंने कहा कि 5 या 4 पार्ट में बनेंगे, तो 3 या 4 दिन के अंदर मैं उनको समेटने की कोशिश करूंगा, आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। कारण क्या है कि आपके पास अब ज़्यादा टाइम तो नहीं, 7 या 8 दिन है, तो उसमें आपको सामाजिक भी पढ़नी होती है। ये क्वेश्चन जो जितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैंने जो आपके पास में पहले पर्सनालिटी में जो क्वेश्चन लिया ना वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। मैंने वहाँ से क्वेश्चन ही वही उठाए जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी अभी कुछ क्वेश्चन और हैं जो बाकी हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो 100-150 क्वेश्चन आपके पास में मैंने रखे हैं अब तक 10वीं की पर्सनालिटी के टोटल जितने भी, वो सारे बहुत ज़्यादा के आपके पास में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, विद गारंटी है। कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इधर उधर भी नहीं होगा आपका कोई क्वेश्चन, है ना। तो आप इनको आराम से देखें। मैंने क्या हर टाइप का क्वेश्चन उठाया, तो क्या जाएगा बाहर? कुछ जाएगा ही नहीं, सारे टाइप उठा लिए मैंने, है कि नहीं। समझ रहे चीज़ आप। तो आज अपनी कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे 18 लिख रखा है ना। आज हम पूरी 10वीं क्लास की पूरी किताब को ही पढ़ लेंगे एक साथ, ठीक है ना। ओके, तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी है पहली पर्सनालिटी से। और पहली पर्सनालिटी से क्वेश्चन है आपका दवजांग का। दवजांग का आपका पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 17 है ना। पेज नंबर 8 पे आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। हाँ जी, एक बात और ध्यान में रखना, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि कि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो, सारे वीडियो अपलोड होंगे ना जो आगे वाले, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है हाँ आपका दवजांग का क्वेश्चन नंबर 1 दवजांग। तो दवजांग का मतलब क्या हो गया? आपको भाग देना है। विधि कौन सी है आपकी? दवजांग है ना। क्वेश्चन है आपका 17 का बोले तो 5, 9, 2, 8, 3, 7 डिवाइडेड बाई 119। चलिए ये स्टार्ट करते हैं अपना ना। देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से 1, 2, 3 कॉलम बना लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? मुख्यांक लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? मुख्यांक। यहाँ पे हम लिखते हैं मुख्यांक, और यहाँ पे हम लिखते हैं दवजांक। क्या लिखते हैं? दवजांक। अब देखना, दवजांक में हमेशा आपको एक ही अंक रखना है। क्या रखना है? एक ही अंक। जो आपका भाग देते हो ना जिस संख्या का, उसका जो पीछे वाला अंक है, इकाई अंक है, वो रख लो आप दवजांक में, वो रख लो आप दवजांक में। बाकी जो इधर बच गए, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, वो यहाँ पे लिख दो आप। पहली चीज तो ये। फिर हम जितने आप एक फिक्स कराए, मान के चलो ये चीज को, दवजांक में आपको एक अंक रखना है ना, इकाई अंक रखना है। वैसे ही आपको इस संख्या का इकाई अंक यहाँ पे रख देना है, बाकी के अंक आपको बीच में रख देने हैं। थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के, थोड़ी थोड़ी आपको क्या करना है, बीच में इनके स्पेस रख देना है बीच में, ठीक है। क्यों रखा है वो अभी समझ में आ जाएगा आपको। अब आपको काम करना आपका भाग देने का, जो भी है। भाग हमेशा मुख्यांक का लगेगा। भाग हमेशा किसका लगेगा? मुख्यांक का। भाग देंगे किसमें? इन संख्याओं में, ठीक है। तो सबसे पहले भाग देंगे 11 का किसमें? 5 में। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 में हम भाग, 5 में तो भाग जाता ही नहीं है। चलिए नहीं जाता तो और ही अच्छी बात हुई है। तो 5 में ना देके एक अंक और उतार लेंगे आगे, है ना। 5 के आगे कौन सा अंक है? 9। तो ये लीजिए 9 में भाग देंगे अब कितने का? 11 का। कितनी बार जाएगा? 5 बार। जितनी बार भाग जाता है वो यहाँ पे लिखना है। 5 बार गया ना भाग आपका, ठीक है। फिर आप लिखते हो शेषफल। अब देखो 11 का भाग गया, 5 बार 55 आ गए, शेषफल कितने रह गए आपके? 4। वो 4 कहाँ पे लिखना आपको? जितने अंक आपने ले लिए उनको छोड़ दो, और जो आगे वाला अंक है उन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पर आपने 9 तक अंक ले लिया ना, आगे वाला अंक 2 और उन दोनों के क्या लिखना? आपको बीच में लिखना है। तो शेषफल आपका रहा 4। वो 4 आपने कहाँ पे लिख दिया? यहाँ पे। फिर आप लिखते हो इसमें नया भाज्य, न्यू डिविडेंड। क्या लिखते हो आप? नया भाज्य, न्यू डिविडेंड। ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका न्यू डिविडेंड है। नया भाज्य क्या होता है आपका? इस 4 के साथ में आगे वाला अंक उतारते हैं ना, मतलब यहाँ पे जो संख्या लिखी उसके साथ में आगे वाला अंक आपको लिखना है। तो हो गया कितना आपका? 42। फिर आप लिखते हो संशोधित भाज्य। आप क्या लिखते हो? संशोधित भाज्य, मतलब मॉडिफाइड डिविडेंड, है ना, मॉडिफाइड डिविडेंड। इसमें क्या करते हैं अपन? इसमें हम करेंगे जो आपका नया भाज्य न्यू डिविडेंड है उसमें से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस
जो आपका यहाँ पे आया है भागफल जो आया है और जो आपका दवजांक है, उन दोनों का मल्टीपल माइनस करते हैं। तो 5 को 9 से गुणा किया 45, ये 45 करेंगे इसमें से माइनस। अब आप देखो 42 में आपने 45 माइनस किया तो संख्या आ गई माइनस में। माइनस में संख्या नहीं आनी चाहिए, जीरो आ सकती है, माइनस में संख्या नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपने सबसे पहले भाग दिया था ना उसको एक कम बार दो। आप कम बार का मतलब समझ गए, मतलब आपने 5 बार दिया ना तो आप इसको 4 बार ही रखो। यहाँ पे रख लिया आपने 4 बार, तो आपने भाग दिया 4 बार। इसलिए इस क्वेश्चन को पहले आप रफ पेज में कर लेना, रफ पेज में कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि वरना काटापीटी हो जाएगी इसमें। तो आपने दिया 4 बार, तो 11 चौक 44, शेषफल हो गया आपके पास में 15। कितने हो गए जी? 15। तो ये 15 आप यहां पे रखोगे, 15 आपने यहां रख दिया। तो न्यू डिविडेंड कितना हो गया आपका? 152 हो गया ना, न्यू डिविडेंड हो गया आपका 152। फिर आप लिखोगे संशोधित भाज्य, तो 152 माइनस कितना करोगे? जो आपके भागफल आता है वो, और जो आपका दवजांक है उसको मल्टीपल करके, मतलब 4 को गुणा करोगे 9 से और वो आप माइनस करोगे इसमें से। 9 चौक 36, 152 में से 36 आप निकालोगे तो हो जाएगा 116, ठीक है। 136 और 16 152 होते हैं, ठीक। ये आ गया ना। अब अगेन आप वही प्रोसेस, अब यही प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। अब आप 116 में भाग दोगे किसका? मुख्यांक का। भाग हमेशा मुख्यांक का ही देना है, ठीक है। कितनी बार जा रहा है भाग? भाग हम मैक्सिमम दे सकते हैं 9 बार। भाग हम मैक्सिमम कितनी बार दे सकते हैं? 9 बार। देखो यहाँ पे 11 10 110, 10 बार जा रहा है भाग, 10 बार नहीं देना। भाग हम मैक्सिमम कितनी बार देख सकते हैं? 9 बार। तो वो 9 आपने यहाँ पे लिख दिया। चलिए फिर आप लिखते हो रिमाइंडर, शेषफल रहेगा इसमें 17। तो वो 17 आप कहाँ लिखोगे? जो आगे वाली संख्या है उन दोनों के बीच में लिख दिया। फिर आप लिखते हो न्यू डिविडेंड, नया भाज्य। न्यू डिविडेंड कितना गया? 17 के साथ में 8 लगा दिया आपने, तो 178। फिर आप लिखते हो मॉडिफाइड डिविडेंड। इसमें क्या करते हो? 178 में से माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? जो आपने भाग दिया कितनी बार? 9 बार। अभी 4 वाला काम हो गया, इसको छोड़ देना है। 9 बार, 9 को 9 से गुणा करो, 9 गुणा 9, मतलब आप 81 इसमें से माइनस करोगे तो ये रहेगा आपका 97। 9 और 8 17, हाँ जी 97 रह गया। फिर अगेन वही प्रोसेस। अब अगेन आप 97 को डिवाइड करोगे किससे? 11 से। कितनी बार जा रहा है भाग? 8 बार। मतलब भाग कितनी बार जा गया? 11 8 88, 8 बार गया। शेषफल कितना रहा आपका? रिमाइंडर कितना रहा? 88 और 9 रह गया ना शेषफल। वो 9 कहाँ रखोगे आप? यहाँ पर। 88 और 9 97, ठीक है। फिर आप लिखते हो अगेन वही न्यू डिविडेंड, नया भाज्य। तो 9 के साथ में आपने उतारा 3, 93 हो गया। फिर आप लिखते हो मॉडिफाइड डिविडेंड, तो 93 में से आप माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? 8 बार गया ना भाग, 8 को 9 से मल्टीपल करके, मतलब 8 गुणा 9, 72 माइनस से करोगे इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका 21। 9 8 72 माइनस किया तो हो गया 21। ये 21 आपने, सॉरी 20 हो गया ना। अब अगेन वही काम, 21 डिवाइड करोगे आप किससे? 11 से। कितनी बार? 1 बार। ये एक आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर आपका अगेन वही शेषफल कितना रहा? 10 से, वो 10 आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर आप वही लिखोगे न्यू डिविडेंड, न्यू कितना हो गया? 107। फिर आप लिखोगे मॉडिफाइड डिविडेंड 107 माइनस क्या करोगे? 1 को 9 से गुणा करके 1 × 9 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 98। अब एक चीज देखो, आप यहां तक आ गया। अगेन आप सोचोगे वही प्रोसेस फिर से कर लें, 98 को अगेन डिवाइड कर दें। अब नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अब आपके पास में आगे संख्या ही नहीं है, आगे आपके पास में और संख्या नहीं है आ रही चीज में। तो जो लास्ट में बच गया ना उसका क्या करें? उसको आप यहाँ पे लिख दो। उसको आप क्या करोगे? यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अब आपको देखो क्या देखना है, ये जो यहाँ, ये आपका सारा क्या आ गया? भागफल आ गया, मतलब जो डिवीजन क्वेश्चन था आपका, है ना, क्वेश्चन आ गया। ये 98 क्या है आपका? ये आ गया रिमाइंडर। ये फाइनली रिमाइंडर आ गया आपका कि आपने 119 को इससे डिवाइड किया तो आपका जो क्वेश्चन है ये आ गया, और ये आ गया आपका फाइनल रिमाइंडर। शेषफल आ गया, ये आपका भागफल आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो ये जो रिमाइंडर शेषफल आपका आया है, ये इस संख्या से कम ही होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा, मान के चलो, मान लो 120 होता है यहाँ पे, तो अभी एक बार भाग और चला जाता ना 119 का, तो ये उससे क्या है? अगर कम आ जाता है तो इसको इतना ही रहने देना है, और अगर ज्यादा आ जाए तो फिर आपको यहाँ पे एक बार भाग और देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यही बता देता हूँ आपको, यहाँ पे तो 98 ही है, ठीक है। मान लो आपके 120 आ जाता, तो भाई 120 में तो अभी एक बार भाग और जा रहे हैं ना, तो आप क्या करोगे? वो एक बार जो भाग दोगे वो यहाँ पे लिख दो, समझ रहे हो चीज को। और 119 को आप यहाँ से माइनस कर दो। 119 से कम 119, तो ये तो यहाँ पे 1 हो जाता और ये हो जाता 4982, ठीक है।
ऐसा आपके क्वेश्चन निखिलम में ऐसा है ना, ऐसा क्वेश्चन, हाँ निखिलम में आपका। चलिए आगे चीज़ में कैसे करना है, तो मैंने जो तरीका था वो भी आपको बता दिया है। तो ये आपका क्या है 98 है, ठीक है जी। चलिए ऐसे करना है। फिर मैं आपको अगला जो क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका पेज नंबर 39 पे है, एग्जाम्पल 2। पेज नंबर 35 पे एग्जाम्पल 2 है। सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना आपको? 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल का मीन्स अपरिमेय संख्या है। अब देखो इससे पहले आपके इसमें 3 प्रमेय। प्रमेय कौन कौन सी? पहली प्रमेय है आपकी √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। ये तीनों क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये आपकी थ्योरम जो है प्रूव कराई गई है इसमें, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब मेरे को इसने कहा कि ये अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करो, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये मान लिया, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मैं इसके विपरीत लेके चल रहा हूं, कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल रहा हूं इसका ना। एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या लेके चल रहे हो आप। तो परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं? P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे Q ≠ 0 होता है ना, जहां पे क्या होता है आपका Q ≠ 0। और जो P और Q है ये आपकी क्या सहभाज्य संख्या होती है। P और Q क्या होती है? सहभाज्य पूर्णांक संख्या होती है आपकी। को प्राइम इंटीजर्स होते हैं आपके, ठीक है। को प्राइम इंटीजर होते हैं आपके, सहभाज्य पूर्णांक संख्या। अब देखिए कहना क्या है, कुछ करना नहीं है आपको, तो अपरिमेय सिद्ध करना है। मतलब ये परिमेय माने हो, ये गलत सिद्ध होगा आपका, तभी तो वो अपरिमेय रहेगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये 3 को उस साइड में लेके जा रहा हूं मैं। तो इधर तो रह गया 2√5, ये 3 उधर चला गया। आपने इधर इसको सोल्व किया तो Q आ गया आपका एलसीएम, ये हो गया P - 3Q। फिर आपके ये आपने यहां पे रखा √5, ये 2 जो ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो 3Q/2Q। ये 2 क्या आ गया? डिवाइड में आ गया। अब देखना इस चीज को आप, ये √5 है, ये इधर तो क्या है? देखो नीचे भी आपका इंटीजर है भाई। P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है, मैंने वहां पे बताया। तो ऊपर पूर्णांक में से पूर्णांक माइनस करोगे, अगेन पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक। कहने का मतलब है कि ये जो इधर बनाना ये पार्ट, ये आपका परिमेय संख्या है। लेकिन √5 क्या है आपका? अपरिमेय। ये आपकी पहले थ्योरम है आ रही चीज में, मतलब इधर परिमेय आ रही है, बराबर में अपरिमेय संख्या आ रही है। इसका मतलब ये चीज गलत हो गई ना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि परिमेय के बराबर। अरे भाई देखो इसका मतलब क्या है, मैं ये कहूं कि आपकी 2 जो है पूर्णांक संख्या है और बट्टा में 1 लगा दिया तो परिमेय संख्या भी होगी। मान के चलो आपकी 2 संख्या है, ठीक है। इसके बराबर आप √2 थोड़ी लिख सकते हो, कभी नहीं लिख सकते। अपरिमेय के बराबर परिमेय थोड़ी हो जाएगी। इसका मतलब क्या कि ये चीज गलत है। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हो, चूंकि देखो आपके जो P - 3Q/2Q, ये तो क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है ना, विरोधाभास है। मतलब अब देखो ये विरोधाभास क्यों आया? या इसलिए आया क्योंकि आप 3 + 2√5 को क्या लेके चल रहे हो? P/Q, मतलब परिमेय संख्या लेके चल रहे हो। इसका मतलब परिमेय संख्या है ही नहीं, परिमेय नहीं है तो क्या है? ये अपरिमेय है ना। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आ रही चीज समझ में? आ रही कि नहीं आ रही? भाई ये विरोधाभास क्यों आया? देखो विरोधाभास हुआ भी है कि आपको ये पता तो चलना चाहिए ना कि विरोधाभास हुआ एक्चुअल में। √5 क्या है? परिमेय, ये परिमेय आ गया तो विरोधाभास हुआ है भाई, ये आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, चीज समझ में आ रही? चलिए फिर जो आपका क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 63 पे 20, पेज नंबर 63 पे आपका क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, चलिए इसको देखिए आप जल्दी से, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को।
क्वेश्चन है आपका कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 बराबर 0, यह आपका एक समीकरण है द्विघात, और इसका एक जो मूल दे रखा है आपका, मूल का मतलब x का मान दे रखा है कितना -5, तथा द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है, मतलब इसके आपको क्या दे रखे हैं, के मूल बराबर हैं तो के का मान, यह आपका प्रश्न है, तो के का मान। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपको ये मूल दे रखा है ना, तो पहले आप इसका मान रखिए, इस पी का मान निकालो यहाँ से, ठीक है। क्यों निकाल रहे हैं पी का मान, क्योंकि देखो यहाँ पे ये पी दे रखा है, तो पहले इस पी का मान तो रखेंगे तभी तो के का निकाल पाएंगे। आप एक चीज़ ध्यान रखो, एक ही समीकरण में अगर आपके पास में 2 वेरिएबल है तो 2 का मान नहीं निकाल सकते आप, एक का ही निकाल पाओगे। आपको जितनी समीकरण उतनी समीकरण चाहिए होंगी जितने आपके पास में वेरिएबल हो, ठीक है। चलो पहले इस x का मान रखूंगा मैं इसमें, तो आप लिखो x बराबर -5 रखने पर, क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को p का मान चाहिए। चलो रखो फिर, 2 गुणा -5 रख दिया आपने x की जगह प्लस, या आपने प्लस ये p और ये x की जगह आपने -5 रखा, माइनस का 15 बराबर में 0, 5 में जो 25 हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 50, माइनस के 5 p हो जाएंगे, माइनस हो गया 15 बराबर हो जाएगा 0 माइनस p। अब देखो 50 में से 15 घटाओगे 35, ये 35 बराबर के उस साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का ना, माइनस से माइनस कैंसिल, p बराबर क्या जाएगा 35/5 बराबर क्या आ गया 7। ये आ गई आपकी एक इक्वेशन। चलिए सॉरी मान आ गया आपका p का। अब ये p का मान आप यहाँ पे रखोगे, इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 7x² प्लस 7x प्लस में k बराबर 0। भाई आपने p का मान रख दिया ना। आप सोच रहे हो कि मैंने दोनों को क्यों लगा दिया, देखो ये p बाहर है, गुणा हो रहा है दोनों से ना, ये आपकी समीकरण बन गई है। अब इसमें आपको क्या करना है, के का मान निकालना है। इसके लिए कंडीशन क्या दी है आपको, दोनों मूल क्या है, बराबर है। अब मूल बराबर होने वाली कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन, विविक्तिकर वाली। यदि मूल बराबर हो तो कंडीशन आपको पता होना चाहिए ना, क्या होती है, b² - 4ac बराबर क्या होता है आपका 0 के बराबर होता है ना। तो b का मान कितना है, यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर हुआ है 49, फिर 4 गुणा a का मान भी है 7, c का मान कितना आपका k बराबर में 0, ये तो हो गया 49। अब ये देखो 728 के है, ये उस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, आपको तो k का मान चाहिए, तो 49/28 हो जाएगा, तो 7 बार गया नीचे गया 4 बार, तो k का मान कितना आ जाएगा आपके पास में k/4। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, ये है ना आंसर तो, हाँ जी ये आगे चीज़ समझ में आगे ना करना क्या है। पहले आपको इस पीक का मान निकालना है। ऐसे क्यों निकालना है, क्योंकि ये पी इसमें भी दे रखा है, तो इस पीक का तो मान रखिए कम से कम। इस पीक का मान निकालने के लिए आपको एक मूल दे रखा है। मूल का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, वो मूल जो उसको सेटिस्फाइड करता है, अर्थात उसका मान रखने पर 0 के बराबर समीकरण बनती है। इसलिए देखो मैंने ये 0 के बराबर रखा है। मूल का मतलब क्या है, उस मूल को आप जैसे उस समीकरण में रखोगे, उस समीकरण का मान क्या हो जाएगा 0। तो जैसे मैंने मान रखा, मैंने बराबर में क्या लगा दिया 0। ठीक है, यहां से पी का मान निकाला, पी का मान इसमें रखा, तो ये इक्वेशन बन गई। अब ये कह रहा है कि इसके मूल बराबर है, तो मैंने मूल बराबर करे, मूल बराबर वाली ये कंडीशन होती है, फिर मान निकल गया। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है ग्राफ का। मैंने स्टार्ट एक एक प्रश्नावली से एक एक क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है ना। जरूरी नहीं है कि कहीं से भी 2 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, और आज सारी प्रश्नावली के क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए ग्राफ वाली से एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका 3 में पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 76 4.1 में है ना। ये बोल रहे हैं आपको दो इक्वेशन दे रखी है। देखो 2x माइनस के 5y प्लस 4 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस y माइनस 8 बराबर 0। तो क्वेश्चन ये है आपका कि आलेख की विधि से हल करना है। उन बिंदुओं के निर्देशांक भी निकालने जहां निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो आप क्या करो, सारणी बनाओ। इसमें क्या बनाओगे, टेबल। तो टेबल सबसे पहले ले रहा हूं मैं पहली इक्वेशन आपकी है ना, 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0।
तो यहाँ से देखो 2x बराबर, इन दोनों को मैं उस साइड में लेके जा रहा हूँ, तो ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का। x बराबर 5y माइनस 4/2। तो पहले आप इसकी बनाओ एक सारणी। भाई आलेख की विधि से करने के लिए आपको दोनों समीकरण दिए ना, उसकी आप क्या बनाते हो, सारणी बनाते हो। चलिए पहले रखो आप y का मान को आपने 0 0 रखा, तो ये हो गया माइनस का 2। फिर आपने रखा y का मान 1 रखा, 1 रख लो, नहीं 2 रख लो, 2 रख लो, 2 ठीक रहेगा। 2 क्यों रख रहा हूं, ताकि आपकी जो वैल्यूज है वो बट्टा में ना आए। 10 में से आपने 4 निकाला, 6 6 में 2 का भाग दिया 3। फिर आप रख लो 4 4 पंजो 20, 20 में से 16 गया, 4 गया 16, 16 में भाग दिया 8। चलिए जी, ये आ गया ना एक। तो फिर ये तो हो गई आपकी पहली इक्वेशन। इसी प्रकार से आपने रखी दूसरी इक्वेशन। दूसरी क्या है आपकी, 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस वाई प्लस 8 और x बराबर माइनस वाई प्लस 8/2। आप सबसे पहले रख के देख लो, 0 ही रख के देख लो। 0 रखते ही x का मान आ रहा है 4। फिर आप रखो 2 2 रखोगे, 8 में से 2 घटाओगे 6, 6 में 2 का भाग दोगे 3। फिर आप रख लो 4 4 रखोगे तो 4 घटाओगे 2। तो आपने एक चीज़ नोट की, यह वाला पॉइंट देखो आप, 3 2 3 2 3 2 दोनों में क्या है, कॉमन पॉइंट है, मतलब उभयनिष्ठ आपका पॉइंट है। इसका मतलब दोनों लाइनें जो इस पॉइंट पे क्या करेगी, कट करेगी आप, ये ना। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। चलिए संख्या आपकी मैक्सिमम जा रही है x पर 8 तक जा रही है ना, 8 तक लेनी पड़ेंगी भाई। फिर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और y पे मैक्सिमम जा रही है आपकी 4 तक। ये आपका 0 होता है, 1 2 3 4। माइनस में कौन से में जा रही है, x पे जा रही है ना, -2 तक। तो ये -1, ये -2, -1 -2, ठीक है। आपका पैमाना क्या होगा इसमें, यहाँ पे आप लिखते हो पैमाना। पैमाना आप लिखना x और x पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, y x पर भी 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, क्योंकि देखो हम 1 1 ले रहे हैं ना, 1 1। तो आप ये पैमाना लिख देना, ठीक है। क्या लिखा, x और y दोनों पर, या ऐसे अलग अलग लिखना चाहो तो x पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, y पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अब देखो सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं, -2,0। ये रहा आपका -2,0। फिर है आपका 3,2। तो x पर 3 चले गए, y पर 2 चले गए, मतलब लगभग यहाँ पे -3,2, ठीक है। इसको पॉइंट लगा देना, -3,2। फिर आपका 8,4, ये रहा आपका 8 होगा, और इस पे आप जाओगे 4, ये हो गया आपका 8,4। अब आप इनको मिला दो वही पहले तो इस प्रकार से आपकी क्या जाएगी, ये लाइन बनेगी, ठीक है। इस प्रकार की ये आपकी लाइनें बन गई जी। ये तो हो गई आपकी पहली समीकरण की लाइन। दूसरी समीकरण आपकी 4,0, ये रहा आपका 4,0। फिर 3,2, तो 3,2 ये ऑलरेडी रहा, ये माइनस नहीं है भाई, सॉरी 3,2 है ना। फिर 2,4, तो इस पे 2, इस पे 4, तो लगभग यहाँ पर 2,4। तो इन तीनों को मिला दो, सिद्ध में नहीं है क्या, देखो मैन तो समझना है ना। अब देखो आपका यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है दोनों, तो ये आपका हो जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा आपको, आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा है ना, वो देखो। अब उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। अब देखना आप ये पॉइंट और आगे लिखोगे ना, अभी जैसे 5 और 6, ये इसको 6 पर काटेगी, ठीक है। ये इसको काटेगी 6 पर। कैसे पता चला मेरे को 6 पर काटती है। अब देखो यहाँ पे नहीं पता चलेगा, आप इस पे और पॉइंट लिखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक ही यहाँ पे देखो y अक्ष पर एक यहाँ पे काट रही है, तो आपको इन दोनों क्या लिखने हैं, निर्देशांक आपको लिखने हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आगे आपको होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी है ना। पहले क्या करना, आपको सारणी बना लेनी है।
फिर आपको इस प्रकार से ग्राफ बनाना है। ग्राफ में वो भी जरूर लिख देना, लास्ट में आप ये प्रतिच्छेद बिंदु भी लिख देना। कई बार पूछता है, कई बार नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप लिख देना कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद बिंदु 3,2 पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा आपका, ना। चलिए फिर जो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, एक आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 90 पर 5.2 में 9 का क्वेश्चन। पेज नंबर 90 5.2 में 9 का क्वेश्चन। चलिए भाई, 9 का क्वेश्चन है। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। एक समांतर श्रेणी में मतलब टोटल पद कितने हैं, मतलब n का मान आपको दे दिया 60। प्रथम पद दे दिया आपको 7 और अंतिम पद आपको दे दिया 125। पूछा क्या है, 32वां पद। भाई इससे सरल क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए। देखिए आपको nवां पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हो आप, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखते हो ना। अब आपको पद निकालना है, कौन सा, 32वां, मतलब n का मान आपको दे दिया, एक का मान आपके पास में है, n का मान और d का मान। अब चाहिए कि आपको d का मान चाहिए, तो d का मान आप यहां से निकालो ना। आपको कौन सा दे रहा है, अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद का क्या सूत्र लगाते हो आप, nवां पद का सूत्र लगाते हो। टोटल पद आपको देखो अंतिम कितना है, 60वां पद है, तो देखना an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब a 60वां पद है, तो a प्लस ये हो जाएगा 69 डी। भाई 60वां पद ही तो अंतिम पद होगा ना, और ये 60वां पद दे कितना रखा आपको, 125। एक का मान दे रखा 7 है, 59 इंटू डी। ये 7 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा इसमें से माइनस, इधर आ जाएगा आपका 59 डी। तो डी बराबर इसमें से घटाया तो कितना आ गया 118, ये 59 आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, डी का मान आ गया 2। ठीक है, अब एक का मान आपके पास में है, डी का मान आ गया, तो आप 32वां पद निकाल सकते हो। 32वां पद, तो a32 a प्लस 32 माइनस a कितना होगा 31 डी। सूत्र लगा देना एक बार, है ना। एक का मान 7 है, 31 गुणा डी का मान आपने 2 निकाल लिया, तो 7 प्लस 31 दोनों कितना होता है 62, और 7 कितना होता है आपका गुणंतर होता है। ठीक है, तो पहले आपने डी का मान निकाला, डी का मान निकाला, यहाँ से आपको अंतिम पद दिया हुआ था, अंतिम पद मतलब 60वां पद, तो मैंने निकाला 60वां पद, ये रहा। एक का मान आपको पता है, अंतिम पद आपको दिया हुआ है, डी का मान आपने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, फिर देखो आप पेज नंबर 97 पर, पेज नंबर 97 पर आपका क्वेश्चन है 14 नंबर का। पेज नंबर 97 पर क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इसी प्रश्नावली का आपका है ना, 5 की इकाई। चलिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, n पदों वाला है। देखो आपको n पदों का योग कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2, है ना, प्लस 5n बाई 2, तो 25वां पद है। देखो इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको जो तरीका करवा रहा हूँ वो भी ठीक है, अगर आपको कोई एक तरीका और है इसका, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ही तरीका करवाऊंगा, ये अच्छा तरीका है ना। कैसे देखना, देखो n पदों का योग के लिए आप क्या सूत्र लगाते हो, Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप ये सूत्र लगाते हो। इसने क्या दिया है, n पदों का योग ये दे रखा है, मतलब आपको इसने दे रखा है 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2, और हमारे पास क्या है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मतलब इसको बराबर कर सकते हैं अपन, भाई इसने दिया है n पदों का योग, बराबर कर दिया अपन ने। अब देखना, अब आपको करना क्या है, इसको सोल्व करो। एक बार तो n स्क्वायर की तुलना करेंगे, एक बार n की तुलना करेंगे, तो इसको एक बार इधर एज इट इज ऐसे रखने दो। इस n बाई 2 को मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो चलो आराम से कर देते हैं। पहले मैंने किया 2a से गुणा, फिर प्लस, फिर n बटा 2 को कर रहा हूँ मैं n माइनस 1 इंटू डी से गुणा, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया आपका n a, n बटा 2 n और d से गुणा होगा तो n स्क्वायर बट्टा 2 गुणा में d माइनस एन डी बट्टा 2। ठीक है, अब दो n वाली जो वैल्यू है ना उनको एक जगह कर लो, और n स्क्वायर वाली वैल्यू एक जगह कर लो, प्लस। अब देखो इन दोनों में n कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो यहां से तो रह गया a, और यहां से माइनस और d बट्टा 2, और इधर आपको क्या दे रखा है 3n स्क्वायर बट्टा 2 प्लस में 5n बट्टा 2।
अब एक चीज देखना आप, अब यहां पे हम क्या करेंगे, तुलना करने पर, यहां पे हम करेंगे तुलना। तो तुलना करने पर, तुलना किसकी होगी, एन स्क्वायर के गुणांकों की, एन स्क्वायर के गुणांकों से। यहां पे एन स्क्वायर का गुणांक, पहले आप ये लिख सकते हो एन स्क्वायर गुणांकों की तुलना से, एन स्क्वायर गुणांकों की तुलना से। तो इधर देखो एन स्क्वायर के गुणा में क्या है, 3/2, इधर एन स्क्वायर की गुणा में क्या है, d/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, d का मान कितना आ गया आपके पास में, 3 आ गया। ठीक है, ये तो आपने तुलना कर ली किसकी, एन स्क्वायर की गुणा की। फिर आप इधर कर लो एन के गुणांकों की तुलना, एन के गुणांकों की तुलना। ठीक है, अब आप कर रहे हो एन के गुणांकों की तुलना। एन के गुणा में इधर तो कितना है, 5/2 है, इधर कितना है, a माइनस d/2, a माइनस d/, अब देखो ये तो हो गया 5/2, a माइनस d का मान अभी आपने निकाला है 3, तो 3/2, ये 3/2 इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 5 और 3 8, 2 में भाग दोगे तो 2 का भाग दोगे तो 4 आ जाएगा। आप इसका लघुत्तम लेके सोल्व करोगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो d का मान आ गया आपके पास में 3, एक का मान आ गया 4। अब क्या करना है, आपको पूछा 25वां पद, 25वां पद, सूत्र क्या है आपका, वही an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a 25, एक का मान आपके पास में आ गया 4, n का आ गया 25, तो 25 में से 1 घटाया 24, d का मान आ गया 3, 24 थी 72, 72 में आप 4 जोड़ोगे तो 76। इसका मतलब आपका 25वां पद क्या है इसमें, 76। देखिए एक तरीका तो ये होता है इसका, है ना, एक तरीका और होता है, वो S2 माइनस S1 वाला तरीका था, वहाँ से आप d निकालते हो, फिर उस d का मान, एक का मान निकालते हो, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसकी ओर देखते हैं। नेक्स्ट आपका 111 नंबर पेज पे, 111 नंबर पेज पे एग्जाम्पल 10 का है ना, 111 नंबर पेज पे एग्जाम्पल 10। मैं लिख देता हूं जल्दी से। वैसे अपना कौन सा नंबर का आ गया क्वेश्चन, 7वें नंबर का ना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर P और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर Q। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करवाया आपको, Q p² माइनस 1 बराबर 2p। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। चलिए उसका पहले आप ले लो LHS। LHS क्या लिया आपने, Q इंटू p² माइनस 1, ये लेके चले आप। ठीक है, आपको इसके बराबर में क्या सिद्ध करना है, 2p सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए फिर Q की वैल्यू कितनी है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, p की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 1। चलिए बार वाले को एक बार ऐसे लिख दो, सेक थीटा प्लस में कोस सेक थीटा, देख लेंगे इसकी कहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अब ये स्क्वायर खोलो पहले तो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस में 1। एक काम करते हैं, इसको भी अब साथ में खोल लेते हैं ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। ये क्या बन गया आपका, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, और ये रह गया आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये माइनस का 1, ये देखो +1, ये आपका -1। इधर आपने एलसीएम ले लिया साइन थीटा कोस थीटा का। ठीक है, तो कोस से कोस कैंसिल, साइन रहा, साइन 1 से मल्टीपल होगा तो साइन थीटा, और यहाँ पे वैसे आ जाएगा आपका कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, तो वो क्या रह गया 2, इधर क्या साइन प्लस कोस, ये तो रहा आपका 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। आपके पास में देखो क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में p दे रखा है ना, तो ये आ गया आपका p, इसको आप क्या लिख सकते हो 2p। ठीक है, ये आपको इसमें प्रूव करना था। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
114 नंबर पेज पे 30 नंबर का क्वेश्चन, आपकी प्रश्नावली में जो है ना 30 नंबर का क्वेश्चन वो है। वो भी सेम ऐसे ही करना आपको, कोई भी कुछ भी चेंज नहीं है उसमें भी। ये ऊपर वाला पी वाला क्वेश्चन तो मैंने पर्सनावली जब करवाई थी ना तब ले लिया था इसको। कोस ए बट्टा कोस बी, ये आपको दे रखा है एम, तथा कोस ए बट्टा साइन बी आपको दे रखा है एन, देन प्रूव देट क्या प्रूव करवा रहा आपको, एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर गुणा में है आपका कोस स्क्वायर बी बराबर होना चाहिए एन स्क्वायर, है ना। हाँ जी, चलिए ये भी सरल सा क्वेश्चन है आपका, देखो कैसे करते हैं इसको। चलिए वो LHS ले लीजिए जैसे अभी किया था मैंने। ये हो गया आपका कोस स्क्वायर बी, है ना। अब देखो एम की जगह क्या है, कोस ए बट्टा कोस बी का होल स्क्वायर, प्लस एन की जगह क्या है, कोस ए बट्टा साइन बी का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या है आपका कोस स्क्वायर बी। देख लो इसका ओपन आपने किया तो कोस स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर बी, प्लस यहाँ आपने ओपन किया तो कोस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर बी, और बाहर आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर बी। ये देखो कोस स्क्वायर ए दोनों में है ना, तो इसको आप बाहर निकालो तो कि ताकि थोड़ा आसान रहे आपके लिए ना। यहाँ पे तो हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर बी प्लस में 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी, और ये आपका है कोस स्क्वायर बी। ये कोस स्क्वायर ए, इसमें आप एलसीएम ले लो किसका, साइन स्क्वायर बी आ जाएगा एलसीएम, और कोस स्क्वायर बी आ जाएगा। तो कोस एक कोस कैंसिल किया जाएगा साइन स्क्वायर बी, एक से गुणा के वापस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर बी। यहाँ पे क्या रह गया, कोस स्क्वायर बी। फिर देखना ये आपका कोस स्क्वायर ए, ये देखो आपका साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी क्या बन जाएगा 1 अपॉन में क्या है आपका साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी, और गुणा में क्या है आपका कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर, मतलब ये तीनों चीजें क्या गुणा में है ना। कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल, ऊपर तो क्या रहा कोस स्क्वायर ए बट्टा में क्या रहा साइन स्क्वायर बी। अब देखना यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, कोस ए बट्टा साइन बी, इन दोनों का मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। होल क्यों लगा दिया, क्योंकि देखो दोनों पे स्क्वायर है। अब ये देखो कोस ए बट्टा साइन बी किसकी वैल्यू है, कोस ए बट्टा साइन बी किसकी, एन की। ये तो हो गया एन, ऊपर क्या लगा दोगे आप स्क्वायर लगा दोगे। आ रही चीज़ समझ कैसे क्या। चलिए, अरे बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। बस इनमें इतना ही है कि आप इनको देख के उस रुकना मत, बहुत ज़्यादा सरल है। एक दो बार करोगे ना अपने आप, खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे नहीं होगा। अगर आपको अच्छा लगे ना, समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट्स भी ज़रूर कर देना। आपके साथी और भी उनके साथ में शेयर भी ज़रूर करना है आपको, ताकि सबको फ़ायदा मिलना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है 127 नंबर पेज पे 15 क्वेश्चन। हाँ जी, 8 की प्रश्नावली में आपका 15 नंबर का क्या क्वेश्चन है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित किसी बिंदु से, जैसे मान लो ये आपका स्तंभ है और ये आपका समतल है, ये समतल पर कोई बिंदु है, यहाँ से इस चोटी का जो उन्नयन कोण है वो दे रखा है आपको 15 डिग्री। कितना दे रखा है 15। फिर ये बोल रहा है कि स्तंभ की ओर 100 मीटर, मान लो आप चल के 100 मीटर ये दूरी है आपकी, ठीक है। 100 मीटर चल के आप यहाँ पे आ गए, चलने पर 30 डिग्री हो जाता है, चलने पर 30 डिग्री, मतलब ये जो उन्नयन कोण हो गया वो कितना हो गया आपका 30 डिग्री। पूछा गया स्तंभ की ऊंचाई, आप मान लो थोड़ी देर के लिए, आप क्या मान लो इसको h मान लो, ठीक है। इस दूरी की भी जरूरत पड़ेगी ना इसमें, इसको क्या माने अक्ष मान ले, चलो इसको अक्ष मान लो। आप नाम दे देना ना, a ये आपका b ये आपका c ये d। देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो a c d, एक a b d।
तो पहले आप ट्राइंगल कोई सी में भी ले लो ना, ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में आप लिखते हो टेन थीटा। टेन थीटा आपका होता है लंब बटा आधार, है ना। तो ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी। देखो थीटा मेरे को दे रखा है इस ट्राइंगल में 30 डिग्री, थीटा मेरे को कितना दे रखा है इस ट्राइंगल में 30, ए डी तो कितना है एच। आप ये लिख लेना ऊपर, ये आपको लिख लेना है, माना कि स्तंभ की ऊंचाई एच है, ठीक है, ये लिख लेना है ना। तो एच और ए बी कितना है आपका एक्स। रूट टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√3 और ये हो गया एच बटा एक्स। तो यहाँ से इनको वज्र गुणा किया तो एक्स बराबर आ गया √3 एच। इसको 1 नंबर दे दो आप, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ दूसरा त्रिभुज आपका ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में अगेन वही, इस बार चलो मैं टेन डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, वही आप टेन थीटा लिखोगे लंब बटा आधार। टेन 15 लंब कितना आपका एच, आधार कितना है, अब ये पूरा आधार हो गया ना, तो एक्स ये हो गया, ये 100 हो गया, तो ये हो गया आपका कंप्लीट 100 प्लस में एक्स। अब टेन 15 की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें 2 - √3 है शायद, है ना, हाँ जी, ये वैल्यू आपको दे रखी है 2 - √3, ये हो गया एच, ये हो गया 100 और ये हो गया प्लस में एक्स। इसको नंबर दे दिया आपने 2। अब देखो आप क्या कर रहे हो, ये जो समीकरण है एक से एक्स की जो मान √3 एच है ना, वो यहाँ पे रख दो। वो क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक्स का मान नहीं पूछा इसने, एच का पूछा है, तो मैं एच रख रहा हूँ। समीकरण 1 व 2 से, तो इधर तो आपका 2 - √3 है, इधर आपका है एच बटा 100 प्लस एक्स की जगह रख रहा हूँ √3 एच। अब इसको आप क्रॉस मल्टीपल करो, पहले इसको 100 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 100 और 2 - √3, फिर प्लस इससे कर रहे हो आप, √3 से किया इसको आपने, तो ये हो जाएगा आपका 2 - √3 एच और इधर आपका है एच। तो एच वाली वैल्यूज को एक साइड में रख लेते हैं ना, तो इधर तो रह जाएगा 100 2 - √3, इस पूरी वैल्यू को उस साइड में लेके चले जाते हैं। चलो एक बार पहले इसको एक काम करो, यहाँ पे सोल्व कर लो, है ना। तो 2√3 - 3 और ये आपका एच रह जाएगा इनके साथ में गुणा में, और इधर भी क्या है आपका एच। अब लेके चले जाते हैं 100 2 - √3 बराबर, ये एच उस साइड में जाएगा तो इधर तो एच है, ये 3 एच इधर जाएगा प्लस का, ये 2√3 इधर जाएगा माइनस का, ठीक है ना, इतना। तो फिर देखना आगे, इधर देखो अब 4h कितना हो गया, तो h को मैंने बाहर ले लिया 4, यहाँ से h को बाहर लिया तो माइनस में 2√3 और इधर क्या है 100 माइनस में 100 इंटू 2 माइनस में √3। अब देखो यहाँ से आप देखो इस 4 और 2 में अभी भी 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2h 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे √3, इधर है 100 इंटू 2 माइनस √3। देखो अब 2 - √3 से 2 - √3 कैंसिल, तो h बराबर 100 और बट्टा में क्या जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 50 है, ठीक है। मीटर, मीटर में दे रखा तो मीटर जो भी दे रखा आपको। अरे चीज़ सुनने कैसे करोगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन आपका। फिर चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ना, आज 10 तो कंप्लीट कर देते हैं इसमें। ये चीज़ तो समझ आ गई ना कैसे करना है। देखो ट्राइंगल हमेशा वही लेना है जो 90 डिग्री के साथ में हो। त्रिभुज तो इसमें ये भी बन रहा है BCD, ये नहीं लेना आपको जो 90 डिग्री के साथ में हो। 90 डिग्री मतलब इस स्तंभ को साथ में लेके चलना है, तो इसके साथ में एक तो ये ट्राइंगल है और एक ये पूरा बड़ा वाला है। फिर आपका 132 नंबर पेज पे एग्जाम्पल 5 आयत वाला है ना, आयत वाला है पक्का ही। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरी कोशिश है मैं 100 क्वेश्चन आपको करवाऊँ जल्दी से जल्दी, लेकिन क्या मैथ के वीडियो थोड़े बड़े होते हैं ना, क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आपका टाइम वाला क्वेश्चन होता है। कई बार क्या होगा हमसे मैक्सिमम 5 ही क्वेश्चन ले पाएंगे हम, देख लेना एक वीडियो में, 1 घंटे की वीडियो में। देखो आपको ये बहुत सरल क्वेश्चन आपका है ना, पॉइंट आपका -2, -1 -1, -1, 5, -2, 4, -4 और पूछा है कि आपको कि ये आयत के शीर्ष है क्या। अरे भाई अभी सिद्ध कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना। चलिए जी, ये आपने बना दिया एक आयत, नाम दे दो इसको कोई ABCD आप थोड़ी देर के लिए। ये आप इस सब के पॉइंट भी लिख दो, इसको मान आपने ये लिख दिया, इसको आपने ये लिख दिया, ये आपने 5, -2 दे दिया, या आपने दे दिया 4, -4, ठीक है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ,
आयत का मतलब क्या, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। अगर ये चीजें बराबर हो गई तो ये आयत है, अन्यथा नहीं है। सबसे पहले मैं निकाला हूं दूरी ए बी, दूरी ए बी या भुजा ए बी। सूत्र आपको लगा लेना है, कौन सा सूत्र वाला, x2 माइनस x1 प्लस है y2 माइनस y1। देखो मैंने ना यह प्रश्नावली में कंप्लीट अच्छे से समझा के करवाए हैं। नोक की प्रश्नावली के 3 वीडियो है, 9.1 9.2 और नोक का विविध का, वो देख लेना आप एक बार, है ना, आराम से देखिए। -1 प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 1 का होल स्क्वायर। कैसे किया, -1 फिर माइनस करूंगा -2 तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर 1 माइनस करूंगा -1 तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ये हो गया 1 का स्क्वायर होता है 1, ये होता है 1 1 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो कहने का मतलब ये वैल्यू आ गई मेरे पास में रूट में 5। फिर मैं इसी प्रकार से दूरी निकाल रहा हूँ BC। अब देखो, अब मैं ये सूत्र नहीं लगा रहा हूँ, आप लगा लेना सूत्र, ठीक है। मैं दूरी BC निकाल रहा हूँ, 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 और ये हो गया 3 का 9। 36 का मतलब 36 और 9 कितने होते हैं भाई, 45 होते हैं ना। चलिए कोई नहीं, फिर मैं दूरी निकाल रहा हूँ। हेलो, देखिए ये जो है ना आपके उस वीडियो में यहाँ तक मैंने सोल्व कर रखा, वो जो आगे बना तो लिया था लेकिन उसमें कोई समस्या हो गई थी, है ना। तो आप आगे देखना उसमें। यहाँ तक करने के बाद में आपको इसमें क्या दूरी निकाल लेनी है। देखो मैंने तो पूरा कर दिया था लेकिन उसमें कुछ समस्या हो गई थी। आपको क्या करनी है, ये दूरी निकाल लेनी है। वैसे ही तो निकालनी कैसे है, चारों भुजाओं की दूरी निकालनी है। पहले तो चारों भुजाओं के अलावा आपको दूरी निकालनी है किसकी, दोनों विकरणों की। तो मैंने देखो यहाँ पे विकर्ण की दूरी भी निकाल रखी है। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और विकर्ण बराबर होते हैं। तो यहाँ देखो दोनों विकर्ण जो है ये भी √50 आ रहे हैं, दोनों विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं और आमने सामने भुजाएं भी क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक आयत है। तो आपको क्या लिखनी है, इसके आमने सामने भुजाएं बराबर कर देना। कौन सी, AB के बराबर आप कर देना CD, देखो √5 आ रही है दोनों, और BC के बराबर कर देना 80 और दोनों विकर्ण आपको बराबर दिखा देने हैं, ठीक है। तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना भी जरूर। आपके साथ ही जो है उनके सबके साथ में शेयर करना है इसको, ठीक है। धन्यवाद।